ला रहे हैं। उनके पढ़े लिखे लोग भी आरडीएक्स ला रहे हैं। बांग्लादेश में तुम्हारे ही परिवार के लोग हैं, वो हिंदू। तुम्हें पता है पर 3 दिन पहले क्या हुआ? विधवा औरत को पेड़ से बांध करके कम से कम 12 लोगों ने रेप किया। 12 लोगों ने। और पता है क्या किया? मार दिया। कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश में 9 साल की बच्ची से 20 लोगों ने रेप किया था। और पता है उसकी मां क्या कह रही थी? तुम लोगों को जो गंदा काम करना है मेरे साथ कर लो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। लोगों को लगता हम हिंदू मुसलमान करते, नहीं, हमें सिर्फ इस देश की आने वाले बच्चों की चिंता है, तुम्हारे बच्चों की चिंता है, तुम्हारी जमीनों की चिंता है, तुम्हारे मकानों की चिंता है, तुम्हारी पीढ़ियों की चिंता है। इसीलिए पदयात्रा करते हैं, इसीलिए दिन रात कथाएं करके सोते नहीं है। कथाओं से जो मिलता है अस्पताल बनाते हैं। पता है क्यों अस्पताल बनाते हैं? हमको सेवा वाला बाबा नहीं बनना। अस्पताल इसलिए बनाते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी वाले, हलीउल्लाह वाले अस्पतालों के नाम पर धर्मांतरण करवाते हैं, हम उनसे कहेंगे तुम धर्मांतरण मत करो, हम अपनी किडनी बेच देंगे, पर तुम्हारी दवाई अपने अस्पताल में करवाएंगे, पर तुम धर्मांतरण मत करो। हमने मंदिर नहीं बनाया। मंदिर इसलिए नहीं बनाया कि हम भगवान को नहीं मानते ना, हम हनुमान जी से ही हमारा जीवन है। हनुमान जी के लिए मंदिर हमने इसलिए नहीं बनाया कि इस देश में 1-1 हजार करोड़ के मंदिर है, पर क्या मंदिरों से हिंदुओं का धर्मांतरण बच रहा है? हिंदुओं के चढ़ावा से केवल मंदिरों को बड़ा किया जा रहा है। हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे कि तुम यदि हमारी बात सुनते हो, भारत को भारत बनाए रखना है ना, तो भारत सरकार को अपने अधीनस्थ से मंदिरों को हटाना चाहिए। और भारत में जितने मंदिर हैं, मंदिरों में आने वाले हिंदुओं के चढ़ावे से, दान पेटियों में आने वाले चढ़ावे से गरीबों की बेटियों के घर बसाए जाने चाहिए। मेरे पागल, मैं तुम्हें गारंटी के साथ नहीं, सौगंध खा करके कहता हूं, हम भी तुम्हारी भांति ऐसे ही दरबार में, जहां बागेश्वर धाम पे बैठे उसी गांव के रहने वाले, हम भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में तुम्हारी भांति अर्जी लेकर गए थे। वो अर्जी भी विचित्र, गड़े हुए धन की। अवस्था 10 साल की थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, घर में भूखमरी थी, भिक्षा यापन करके जीवन जीते थे। हम भी जहां पर हमारे दादा गुरुजी, जिनका चित्र लगा, दादा गुरुजी मतलब दादाजी, बैठे हुए थे। हमने जाकर के कहा कि तुम सबकी बिगड़ी बनाते हो, हमने सुना तुम्हारे पास सिद्धि है। हमने जाकर कहा, हमने सुना तुम मन की बात बता देते हो, तो पहले तो अगर तुम हमारे दादा हो, दादा नहीं भी हो तो तुम हमारे गुरुजी हो, पहले तो बताओ मेरे मन में क्या है और मुझे कुछ चाहिए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बहुत मुस्कुराए, पर्चा नहीं बनाया, हमारे मन की बातें नहीं बताई। पता है क्या किया? उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी, बागेश्वर मंदिर बालाजी का, महादेव का बगल में था, शंकर जी के मंदिर सामने खड़े होकर के कह दिया, जा आज से ये तुम्हारे हो गए, ये तू इनका हो गया। प्रभाव ये हुआ, गए थे अर्जी लगाने वाले बन गए मेरे पागल। और तू भी एक काम कर, हनुमान जी के अलावा कोई तुझे चमत्कार नहीं दे सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई सफलता नहीं दे सकता। कर्म कर, कर्म पर भरोसा कर, बुरा मत मानना। तुझे अगर IAS, IPS, सिविल सर्जन या कोई नौकरी चाहिए तो हनुमान जी पेपर नहीं देंगे। तू पढ़ाई कर, पढ़, और एक गुरु, एक स्थान की चरण शरण पकड़, वो तुम्हारा बेड़ा पार ना कर दे तो कहना। तुम भटकते भी हो लाखों गुरु, और हमारी जिंदगी में भी तुरंत चमत्कार नहीं हो गया। 10 वर्ष की आयु में हम बालाजी से जुड़ गए और 8 साल तक हमने और घिसा, अपने आप को घिसा, मतलब भुगत मानी, भोगी, आफतें भोगी, लोगों के ताने सुने, लोगों के हास परिहास के पात्र बने, बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, क्या कर रहा तेरा भगवान, सुन नहीं रहा, देखता हूं, बड़ा भगवान का पुजारी बना, बड़ा
चंदन वंदन लगाए घूमता, बड़े बागेश्वर लगाए फरता। क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे दादा गुरुजी बब्बा बब्बा, क्या कर लिया? ये लोग तुमको भी ताने देंगे कि बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, और देते भी हैं। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो घर से लड़कर आए हुए हैं। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के कारण ताने सुनते हैं। मेरे पागल, तू बहकना मत, तू भटकना मत, तू अपने आप का मनहीन मत करना, याद रखना। ये तो हनुमान जी का दर जहां चारों युग। आप कहोगे हनुमान जी तो सब जगह है, पर आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते हो? प्यारे, हवा तो सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह है। संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी नाचने लगते हैं। आदत हमारी पहले से ही रही कि हमने कभी मांगा नहीं, और मांगने के पीछे हमारा सिद्धांत ये रहा कि इन दुनिया वालों से क्या मांगना, ये स्वयं भिखारी हैं, ईश्वर से ये मांगते हैं, तो हम क्यों ना उसी ईश्वर से मांगे जिनके पास ये मांगने जाते हैं। देखो दुनिया में माफ करिएगा, सब भिखारी है। अंतर इतना है, कोई मंदिर के बाहर भीख मांग रहा, कोई मंदिर के अंदर भीख मांग रहा। मन में आया कि अब क्या करना। सातवें दिन गांव वालों ने कहा कि भंडारा तो पूरी सब्जी का होना चाहिए। परेशान हो गए, व्यवस्था करनी है, कैसे होगी, विचार कर ही रहे थे। सुबह ब्राह्मणों की दक्षिणा भी देनी है। सेठ को कहा कि भाई कुछ और उधार सामान दो, अब तो रिफाइंड आदि उधार चाहिए, आटा भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। उसने मना कर दिया कि आपने पहले वाले चुकाए नहीं। तो जो हमारे पास 2-2.5 लाख रुपया रखे थे, हमने वो जाकर के छतरपुर से सामान, जो हमारा जिला पड़ता है, वहां से हमने सामान मंगवा लिया। अब प्रातः काल ब्राह्मणों की दक्षिणा देनी, अब बड़े संकोच में, मांग काऊ से सकते नहीं। उतनी हमारी कब पहचान जान नहीं थी, बचपना ही था, छोटा सा ही अवस्था छोटी। हम पे ज्यादा लोग भरोसा भी नहीं उस वक्त करते थे, अरे लड़के ही तो आए। गांव के लोग भी जब बाहर के लोग आते थे, कहते थे कि भाई यज्ञ ठनी है, और बागेश्वर वाले भी पंडित जी करा रहे हैं छोटे से, तो गांव वाले भी ऐसे ही जवाब देते, अब लड़के ही है, भगवान पे लगन लगी, सुकल रहो, ऐसे जवाब देते थे। अब रात भर हमारे मन में चिंता भरी रही, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और हमको जो है ललक यही थी कि कैसे भी अर्जी लग जाए, अर्जी में गुरुजी अपने आप बता दें कि क्या हुई है। लेकिन समय बड़ा विचित्र, उधर वाईफाई में कोई सिग्नल नहीं, खुद की अर्जी कोई बंद लगे ही ना। अरे हम की बोले ही जाए कि नहीं होने, तो हम हाथ पांव राती के जोले भी पंडित जी अनगे कि तुम्हारे बदनामी ना करियो, हम चुका दे भी धीरे धीरे, बाद में दे दे, कुछ बता दें तो। अब अच्छा हमारे पास उतनी संपत्ति भी नहीं, बेच दे। एक मकान में माताजी और पिताजी और छोटी बहन और भाई रहते थे, वो भी 12x16 का एक कमरा, संपत्ति के नाम पर 4 बर्तन। खूब हम जो है 2 बजे रात तक रोए, खूब रोए, फबक फबक। रामलीला में ऐसे लोग बैठते थे। अब गांव की जग, गांव दिन भर में 2-4 हजार लोग आते थे। रामलीला हो गई 2 बजे बंद, सब चले गए। जब सब चले गए, काऊ बचो ना, तो मन में वही बार बार कि अब क्या होगा, सुबह नाक ना कट जाए। हमें अपनी नाक की तो कोनो दिक्कत नहीं है, आपकी नाक ना गुरुजी कट जावे। सन्यासी बाबा जी, हे बालाजी, आपकी नाक ना कट जावे, हमें आपकी नाक की चिंता है। तो खूब रोए। लेकिन हनुमान जी भी बड़े अद्भुत,
गुरुजी भी हमारे बड़े विचित्र, एक भी अर्जी का संदेश आ नहीं, ये तक नहीं भीतर मन में प्रेरणा कि चिंता मत करो। नहीं तो कई बार जैसे प्रेरणा लग जाती, ठीक चिंता मत करो। जैसे जवाब उन्हें नहीं देना तो वो इतना जवाब दे देते हैं, ठीक है चिंता मत करो। सो तसल्ली हो जाती कि इनकी ध्यान में है। अब उतना मन में बड़े ख्याल आवे कि कहूँ गुरुजी भक्त तो नहीं गए। अब ऐसे तो है नहीं कि कोई दिखात हो तो दिख जाए ये जो बैठो यार जी बैठे जी विराजमान है, अब बैठे हैं कि चले गए, ऐसा तो है नहीं। वो तो भीतर की बात है। अब और नाना प्रकार के मन में मत आवे। खूब रोए हम 2 बजे तक। जब कुछ नहीं हुआ, गर्मियों के दिन जून महीने में यज्ञ थी, मई जून का महीना, मटका पानी के जो है बाहर व्यवस्था के लिए भक्तों के लिए रखे गए थे। तो हमने सीधा मटका उठाया, तो पानी डाला, मारे आवेश में हमारे झरझर आंखों से आंसू, शरीर एकदम कपे, एकदम भीतर से फवक फवक करके रोना आवे कि कल सुबह तो नाक कट जाने। और हाथ में जल का मटका लेकर के हम जैसे ही बागे सुदाम आप जाना तो हम सीढ़ियां चढ़े और 2 सीढ़ियां रह ही गई कि भीतर से मंदिर से जो शंकर जी का मंदिर है वहां से बड़े जोर की हुंकार आई। जहां हुंकार सुनी सो हम समझ गए कि गुरुजी आ गए और गुरुजी बोल गए। और बड़ी गर्जना के साथ उन्होंने जो है हुंकार भरते हुए कहा, क्या चिंता मत कर, व्यवस्था सुबह हो जाएगी। खूब शरीर हमारा रोमांचित हो गया, एकदम आंखें भर भर बह गई। और आज भी वो कान में हमारी गुंजानमान है आवाज, आज भी एकदम ज्यों की त्यों आवाज गुंजाए। और वो बात आती है तुरंत हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी वो कान में हमारे गुंजायमान है। और हमने फिर बड़ी दम लगाई, पहले तो डर लगा, फिर बड़ी दम लगाई। हमने कहा गुरुजी, पूज्य गुरुजी है का, हमारे गुरुजी है। और इतना कहा, पानी तो हमारी लड़खड़ा गई थी क्योंकि कप गए थे, डर गए थे, आंखें हमारी बह रही थी, आंखें बरस रही थी, तो आवाज हमारी स्पष्ट नहीं थी। तो हमने कहा गुरुजी है क्या, तो भीतर से आवाज आई और बस इतनी व्यवस्था हुई। हमने जाकर जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर आकर 3 बजे के लगभग, इसके बीच की जो घटना है वो बताने योग्य नहीं है। सरकार का जो हम अपने से नहीं बताएंगे। हमारी ये हाथ देखिएगा, लगभग इतनी हाथ मोटी खड़ाऊ हमारे गुरुजी पहनते हैं, इतनी मोटी, इतनी मोटी बढ़िया लाल लकड़ी की खड़ाऊ, और हाथ में लगभग 4-5 फुट का चमीटा, वो 6-7 फुट का गौर वर्ण, एकदम गोरा चेहरा और कोई बाल नहीं, वो सुंदर कमल जैसी मुस्कुराहट, एकदम लाल लाल होंठ और गाल एकदम भरे भरे, और एकदम ऐसे चमीटा लेकर बड़ी मीठी मुस्कान। ऐसे हमें श्री गुरुदेव भगवान के दर्शन भय, और 1.5 घंटे हम बेहोश रहे। अब पूरी बात सुनो। 3 बज गए, वापस आए, एक कमरा तो हमारे उस समय पे झोपड़ी में बाहर रही थे। 7 वर्ष तक हमने झोपड़ी में जीवन निकाला दरबार का। हमारे जैसी विपत्तियां भगवान करे काऊ को ना मिले, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। हमारे पास गुरु कृपा होने के बाद, शक्ति बल होने के बाद भी हमने कभी विचार नहीं किया कि हमारा वैभव हो। और अभी भी विचार नहीं। वो तो आप लोग आते हो, गुरुजी ये पहन लो आप, अच्छा लगेगा, हम पहन, गुरुजी इस पे बैठ जाओ, सो बैठ जाते हैं। हमारी निजी कोई इच्छा नहीं है, हमारी निजी एक ही इच्छा है कि जो यहाँ पे आवे वो मुस्कुरात रह जाए। जो विपत्ति लेकर आए, अब ये विपत्ति तुम्हारी ना हो, ये विपत्ति हमारे गुरुजी श्री सन्यासी बाबा की। आके हम 3 बजे सो गए, खूब रोए। अब वो
बार बार वो बात एकदम गूंजे कान में, तो एकदम हम नचे खुशी के मारे कि आज तो हमें गुरुजी खूब नचे। बार बार उठे, एक तखत डलो तो एक तखत पे सहन करे थे, खूब हमें नचे, खूब हमें बाल नोचे, खूब बढ़िया खुशी मनाए, खूब जय जयकार करें, जय हो। सुबह हुई 8 साढ़े 8 बजे हमारी नींद खुली, लेट उठे, सो के उठे। रोज के अनुसार सामने पीपल का पेड़ लगा है जहां हमारा कमरा बना था, आज भी पीपल का पेड़ है सामने ही। वही पीपल के पेड़ के नीचे हमारी आसन जमी थी। उस वक्त सबको वही हम मिलते थे, दर्शन करते थे हम सबके ब्राह्मणों के। तो सुबह जो घटना भई वो बड़ी अद्भुत भई कि हम जब प्रातः काल वहां बैठे, एक बोलेरो गाड़ी आई और बोलेरो गाड़ी में एक सज्जन जो है व्हाइट शर्ट पहने और काला पैंट पहने आए। हमें आज भी याद है, व्हाइट शर्ट और काला पैंट। तो सब लोग ऐसे बैठते थे, तो हम सबको मिला, हाँ भाई ठीक हो, भंडारा पा लिया, यज्ञ कैसी चल रही है, ब्राह्मण आचार्य कैसे, किसी को कोई असुविधा तो नहीं, ये रोज की बातें होती नहीं। वो सज्जन आए तो जब सबको लाइन से मिल रहे थे तो वो भी मिले, उन्होंने बैग लिया और बगल में रख दिया। सरकार ये जो है कुछ दक्षिणा है, ऐसा नहीं कहा, हाँ सरकार हम कुछ भेंट लाए हैं। हमने कहा वहां पर तिवारी जी हैं, एक बिजावर के तिवारी जी हैं हमारे बड़े प्रिय विजय तिवारी जी। तो हमने कहा वहां जाके आप लिखवा दो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये आपकी कृपा से हमारा भाई जेल से निकल आया। तो हमें लगो हम आशीर्वाद बांटत रही, स्वयं लो भी पहुंच गई, कोई बड़ी बात नहीं। कहां से आना हुआ, उन्होंने झांसी तरफ का कोई स्थान बताया। हमने कहा भंडारा पालू, बस आपकी कृपा है। और इतना कह के हमारे ही सामने वो बोलेरो गाड़ी पर, हमें आज भी याद है, काला पैंट और सफेद शर्ट, एकदम बगबगाती वही शर्ट, एकदम बोलेरो नहीं, उसमें पॉलीथिन अंदर की सीटों में झलक रही थी। अब वो हमारे ही सामने गाड़ी पर बैठकर चले गए। हमने कोई ज्यादा दिमाग नहीं दिया, हमें लगा कि हो गए कोई कपड़ा पड़ा सॉल दे गए होंगे, नारियल दे गए होंगे। जब अंदर ले गए, तिवारी जी को कहा चलो ये बैग कमरा में रख दो। अंदर गए और अब मन में तो कोई हमारी दिक्कत ही नहीं थी, रात के गुरुजी ने कह दिया था व्यवस्था हो जाएगी। तो हम पर किंतु परंतु मगर गुरु आज्ञा पे क्या करना। 5 लाख का लोन ले लो, 10 लाख का लोन ले लो, आपको भी हर दिन फोन में ऐसे मैसेजेस आते ही होंगे। आपको ऐसे लोन लेने से बचना है। बहुत सारे हो जाएगी। तो हम पर किंतु परंतु मगर गुरु आज्ञा पे क्या करना, हो ही जाएगी। हमें ये लग रहा था कोई दानी दाता आएगा और पैकेट देगा। और जब हम अंदर गए, हमने बैग खोला, श्री हनुमान जी की अद्भुत लीला हो गई। एक बार हम और ये घटना बताए, शायद 2 बार बताए हैं, तो शायद 3 लाख या 4 लाख कुछ बताए हैं, 4,20,000 75,000, 4,20,000। हाँ, तो हम उसको वो सुधार कर रहे। कई बार भाव में हम वो हो जाते हैं, बेबल हो जाते हैं भाव में। हम गुरुजी की जहां बात आती है तो शरीर एकदम हमारा लड़खड़ा जाता है। तो जो है वो ऊपर एक लाल चिट्ठी रखी थी, उसमें लिखा था जय सिया राम। और जब गिनती की गई तो हमें 2 लाख की जरूरत थी और 2,85,000 रुपया उसमें मिली थी। देने वाला देकर चले गए और खूब रोए कि बताओ हमारे कारण श्री हनुमान जी को कितनी लीलाएं करनी पड़ती, गुरु जी को कितनी लीलाएं करनी पड़ती हमारे कारण। अब हम ना उनको परिचय, ना हम इतना बड़ा दरबार लगाते थे, ना कोई ऐसी जान पहचान, ना हमने ऐसा कोई पर्चा बनाया कि जाओ तुम्हारा भाई जेल से निकल आएगा। और काऊ को भैया जेल से निकल भी आवे तो आज के जमाने में आदमी हमें 100 रुपया नहीं देता। काऊ को ज्यादा भलो हो जाए सुधाम पे जाके भंडारो करवा। अब जरूर जो है कन्या विवाह के लाने कोई सज्जन आते हैं तो महाराज जी हमें एक कन्या दान लेना है। जैसे अभी हम जहाँ बैठे थे तो उनका क्या नाम है, सेलार जी है, कैलाश सेलार जी। कैलाश सेलार जी आए, बोले गुरुजी हमने
हमने बहुत से गुरुजी देखे, पहली बार ऐसे गुरुजी देखे जिन्होंने मंदिर की जगह कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण का संकल्प लिया। और रोको रोको रोको, उनको बाद में पता लगेगा, हम पहले घोषणा कर देते हैं, पहला सहयोग उनका हमको कैंसर हॉस्पिटल का मिला है। हम आज खाता खुलवा, कार्यक्रम बहुत बड़ा है लेकिन खाता खुलवा, हमें अपने गुरुजी पे भरोसा है। ये घटना जो हमने आपको, ये घटना काहे को, जीवन का जो गोल्ड टाइम था जो हमने आपको बताया, जब हमारे जैसे नालायक, हमारे जैसे मूर्ख, हमारे जैसे अज्ञानी पर, हमारे जैसे धूर्त पर श्री हनुमान जी ऐसी कृपा कर सकते कि नियम तोड़कर कोनो भी रूप में आ सकत। हमारे भैया हरो, तुम भी उन्हीं बालाजी के चरणन हाथ पकड़ो, तुम्हारी जिंदगी में पर्चा बने या ना बने, अर्जी लगे। अब हमारे संगे तो का बीती वो तो हम ही जानत, जब हमारी खुद की अर्जी नहीं लगी तो कितना दिमाग खराब रहो। तुम अपनी तो छोड़ो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हुई कि तुम कोनो 6 दिन से डरो, कोनो 5 दिन से, कोनो 10 बेर होगा, कोनो 11 बेर और पर्चा नहीं मर रहा, तुम्हारा तो है दिमाग खराब। हमारी तो सोचो, जी लो वाईफाई में सिग्नल आउ तो की नहीं लगी, ऊके हूं नहीं बोले, हूं बोल जाए क्या, कम से कम हूं ही बोल जा, हूं नहीं बोले। तो जब हमारे जैसे नालायक और धूर्त की उन्होंने इज्जत उस समय पे रखी,